हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क में अगली क्लास, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको बताया कि कभी भी कोई ठेकेदार होता है और किसी काम को करवाने का ठेका लेता है और उस ठेके वाले काम पर कुछ आदमियों को रखता है, कुछ मजदूरों को काम पर लगाता है, जिससे कुछ समय बाद यानी ठेकेदार कुछ निश्चित समय के लिए काम लेता है और वह पाता है कि वह जिस निश्चित समय के लिए काम लिया था उस समय का आधा से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी काम जो है आधा से कम हुआ रहता है। तो बाद में वो क्या करता है, आदमियों की संख्या बढ़ाता है। यानी हम लोग पढ़ रहे थे मिश्र समानुपात वाले प्रश्न, जिसमें हमने टाइप ए बता दिया, टाइप बी बता दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्र समानुपात वाले प्रश्न टाइप सी। मिश्र समानुपात वाले प्रश्न टाइप सी करके पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि कुछ मजदूर कार्य करते हैं और कार्य करने के दौरान वे हड़ताल पर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? हड़ताल पर, कि भाई हम लोग इतने पेमेंट पर काम नहीं करेंगे, हमारा पेमेंट क्या करिए, बढ़ाइए सॉरी। या वे लोग क्या करते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप सी, जिसमें हम लोग देखेंगे हड़ताल पर आधारित प्रश्न। टॉपिक हमारा रहेगा, नोट करके, हड़ताल पर आधारित प्रश्न रहेगा। हड़ताल, जैसे एक सवाल आपके सामने हम रखते हैं, देखिएगा, एक सवाल हम आपके सामने रखते हैं, दिख रहा है? सवाल है 25 मजदूर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 25 मजदूर किसी कार्य को 40 दिनों में 25 मजदूर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ मजदूरों का ग्रुप है, जैसे 25 मजदूर हैं और ये 25 मजदूर किसी कार्य को 40 दिनों में क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, या करने की इनके पास क्षमता है। इन्होंने 24 दिन काम किया। इन्होंने कितना दिन काम किया? 24 दिन। 24 दिन बाद, या ऐसे कर देख सकते हैं, 24 दिन काम करने के बाद, 24 दिन काम करने के बाद 6 दिनों के हड़ताल मतलब स्ट्राइक कर देते हैं, काम छोड़ देते हैं, हड़ताल पर चले जाते हैं। ओके, कह रहा है कि 25 मजदूर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कोई काम शुरू किया और काम शुरू करने के 24 दिन बाद काम छोड़कर कहाँ चले गए? हड़ताल पे चले जाते हैं। तो शेष काम को समय पर पूरा करने के लिए, शेष कार्य को समय पर, मतलब जो दिया गया समय है 40 दिन, समय पर पूरा करने के लिए, समय पर पूरा करने के लिए और कितने मजदूरों की एक मिनट, समय पर पूरा करने के लिए और कितने मजदूरों की जरूरत है।
ताकि कार्य समय पर पूरा हो सके। मतलब और कितने मजदूर हम बढ़ा दें, यानी मजदूरों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, मजदूरों की संख्या बढ़ेगी। देखिएगा एक बार प्रश्न कह क्या रहा है, हमने बताया कि आज का जो हम लोगों का टॉपिक है हड़ताल पर आधारित प्रश्न है, यानी मजदूर क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल करेंगे। ठीक है, वो काम तो स्टार्ट करेंगे लेकिन काम को बीच में छोड़कर ही कहीं ना कहीं चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे, हड़ताल पे जाएंगे, अपनी बात को मनवाने के लिए क्या करेंगे, चले जाएंगे। ठीक है, फार्मूला हमारा वही है, बेसिक कॉन्सेप्ट है M1D1H1। यहाँ पर हमको खाली M1D1 बराबर M2 और D2 की ही आवश्यकता है, इससे ज़्यादा की जब जरूरत पड़ेगी तो हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी 25 मजदूर 40 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं ना, ये तो उनका कार्य क्षमता है। लेकिन यहाँ पर काम कितना हो रहा है, 24 दिन, यानी 25 मजदूरों ने मिलकर काम को शुरू किया और कितना दिन काम किया, 24 दिन, यानी M1 बराबर 25, D1 बराबर कितना, 24। M1 बराबर 25, D1 बराबर 24। प्रारंभ में जब कार्य शुरू हुआ तो मजदूरों की संख्या कितनी है, 25। कितने दिन काम किया, 24। कितने दिन, 24। अब फिर बाद में कह रहा है कितने मजदूर और ज़रूरत है, कितने मजदूरों की ज़रूरत है, मतलब M2 जो है 25 प्लस X होगा। कितने मजदूरों की ज़रूरत है, X मजदूरों की ज़रूरत है। बचा हुआ D2 कितना दिन बचा, तो भाई 24 दिन तो इन्होंने कर लिया, 24 दिन इन्होंने कर लिया। टोटल कितना दिन में करते हैं, 40 दिन में। अब 40 में से 24 घटाएंगे, कितना बचेगा, 40 में से 24 घटाएंगे 16, कितना बचा, 16। अब 16 में 6 दिन कहाँ चले गए, हड़ताल पे। 6 दिन कहाँ चले गए, हड़ताल पे। तो 16 दिन बचे थे जिसमें 6 दिन हड़ताल रह गया, बचा शेष कितना दिन, 10 दिन। कितना दिन, 10 दिन। यहाँ पर दिनों की संख्या 24, यहाँ पर दिनों की संख्या 10। ठीक है, अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे क्या, देखिएगा M1D1, यही वाला फार्मूला M1D1 बराबर M2D2 डायरेक्ट हम रखते हैं। यहाँ हो जाएगा 25 गुणे 24 बराबर 25x प्लस 10। ठीक है, यहाँ पर गुणा होगा तो गुणा कर देंगे, इधर 25 का 25 गुणे 24, इधर हो जाएगा कितना, 25 ही गुणे 10 प्लस 10x। ठीक, अब यह 25 से 25 कैंसिल आउट, 25 से 25 क्या कैंसिल आउट। ठीक है, अब यह 24 है, 10 है, प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, इधर यह प्लस है माइनस। आइए देखते हैं, यहाँ पर काटने में गलती हो रही है, इस तरह से आंसर हमारा नहीं आएगा, इस तरह हमारा पॉइंट में माना जाएगा। इसमें आ जाएगा पॉइंट में, हालांकि आंसर पॉइंट में अगर दिया रहेगा तो हम सिंपल कैलकुलेट करेंगे, या हम और क्या कर सकते हैं इसमें, देखिएगा आसान बनाने के लिए, ये जो गुणे 10 है ना, और यह ब्रैकेट में है, तो इस 10 को इसके नीचे कर दें, कितना हो जाएगा, 25 गुणे 24 बटा के 10 बराबर 25 प्लस x होगा। अब इस 10 से कटा देंगे इस 25 को, तो 25, 5 दूना के 10, 2 एकम 2, अब 12 दूना के 24, अब 12 पाँचे 60, कितना हो जाएगा, 60 बराबर 25 प्लस x। 25 को 60 में से घटा देंगे, 25 को 60 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, 35। यानी जो लास्ट में हम मजदूरों की संख्या बढ़ा रहे हैं, लास्ट में जो हम मजदूरों की संख्या बढ़ा रहे हैं, वह संख्या कितनी होगी, 35 होगी। अर्थात कार्य हमें समय पर समाप्त करना है, 40 दिनों में ही समाप्त करना है। तो लास्ट में 6 दिन हड़ताल के बाद कितने और मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, तो 6 दिन हड़ताल के बाद 35 और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखिएगा एक बार फिर से सवाल क्या रहा है, सवाल है 25 मजदूर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये उनकी कैपेसिटी है कि 25 लोग मिलकर किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक, 24 दिन काम करने के बाद, मतलब 25 लोगों ने मिलकर काम शुरू किया, इन्होंने मिलकर काम को क्या किया, प्रारंभ किया, और शुरू करने के 24 दिन बाद, काम शुरू करने के 24 दिन बाद, काम करने के बाद 6 दिनों का हड़ताल, मतलब 25 मजदूरों ने मिलकर 24 दिन काम किया, 24 दिनों ने काम किया, फिर
24 दिन काम करने के बाद 6 दिन कहाँ चले गए, हड़ताल पे चले गए, मतलब 25 लोग भी चले गए हड़ताल पे। तो 24 दिन इन्होंने काम किया, 6 दिन हड़ताल पे चले गए, कुल समय कितना समाप्त हुआ, 24 + 6 30, और इनके पास समय है कितना 40, जिसमें इन्होंने 24 दिन काम किया, 6 दिन हड़ताल किया, तो 24 6 30, यानी अब हमारे पास शेष कितना समय बचा 10। तो M1 का मान 25, प्रारंभ में 25 लोगों ने 24 दिन काम किया, तो M1 बराबर 25, D1 बराबर 24, ठीक है। फिर 6 दिन हड़ताल चला गया तो उसकी बात ही खत्म कर देंगे। हड़ताल के बाद जब वापस आते हैं तो पूछ रहा है कि कितने और मजदूरों की जरूरत है जो कि काम को समय पर क्या करें, समाप्त करें। मतलब यहाँ पर बचा हुआ शेष 10 दिन ही है, तो हमें मजदूरों की संख्या क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे M1 D1 बराबर M2 D2। M1 का मान 25, D1 का मान 24, M2 का मान 25 + x, D2 का मान 10। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो 10 गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 5 दूना के 10, 50 25, अब इधर 2 से कटा देंगे 24, 12 दूना के 24, 12 5 60, यानी 60 बराबर 25 + x, 60 में से 25 घटा देंगे, x का मान 35। यानी हड़ताल के बाद जो शेष काम 10 दिन का रह गया है उसमें 35 मजदूर तो पहले से हैं, 25 मजदूर पहले से हैं, 35 मजदूरों को और जोड़ देंगे तो बचा हुआ शेष कार्य 10 दिनों में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। चलिए इरेज करें इसे, देखिएगा सेम यही क्वेश्चन, बस तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। हटाएं इसे, देखिएगा अब कहेगा, जैसे इसमें तो केवल हमको मजदूरों की संख्या दिया था और दिनों की संख्या दिया था, अब थोड़ा सा क्रिटिकल करेगा। क्रिटिकल का मतलब इसमें दे देगा घंटों की संख्या या मजदूरों की संख्या में कमी या वृद्धि। हमारे ख्याल से अगर हम बात करें तो घंटों की संख्या देगा, जैसे 120 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके, 120 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 85 दिनों में किसी काम को पूरा करते हैं। 120 मजदूर प्रतिदिन, एक दिन प्रतिदिन 10 घंटा काम करके किसी कार्य को 85 दिन 85 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ओके, एक बार फिर से, 120 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटा काम करके किसी कार्य को 85 दिनों में क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। 10 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले गए। 10 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले गए। ठीक है, कह रहा है 120 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटा काम करके किसी काम को 85 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले गए। 10 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले गए। हड़ताल 25 दिन तक चला। हड़ताल कितने दिन तक चला, 25 दिन तक। हड़ताल 25 दिनों तक चला, 25 दिनों तक चला। बड़ा लंबा चला भाई हड़ताल। कितना दिन चला, 25 दिन, ठीक है। तो बचा शेष कितना दिन हमारे पास, 10 दिन इन्होंने काम किया, 25 दिन हड़ताल किया, तो 25 10 35, टोटल कितने दिन थे, 85। तो टोटल 85 में से 35 घटा लेंगे, कितना दिन बचेगा, 50 दिन। तो शेष कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो शेष कार्य को
समय पर पूरा करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी या कितने मजदूरों की जरूरत होगी यदि वे कार्य प्रतिदिन 8 घंटा करते हैं तो 8 घंटा करते हैं तो कंडीशन दे दिया है लास्ट में। जो बाद में मजदूर आ रहे हैं ना, वह केवल 8 घंटा ही काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, एक बार देखिएगा सवाल को शुरू से। ठीक है, क्या है सवाल? कह रहा है 120 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटा काम करके किसी कार्य को 85 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 120 मजदूर कोई वर्क करते हैं और वह अपना वर्क 85 दिनों में क्या कर लेते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, फिर कह रहा है 10 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं। मतलब 85 दिन 120 जो मजदूर है वो 85 दिनों में काम को ख़त्म करते हैं। तो ऐसा हुआ कि 120 मजदूरों ने मिलकर कार्य को क्या किया? शुरू किया। कार्य को क्या किया? शुरू किया। अब कार्य शुरू होने के 10 दिन बाद, कार्य प्रारंभ होने के 10 दिन बाद मजदूर हड़ताल पर चले गए। सभी के सभी 120 लोग कहाँ चले गए? हड़ताल पे। हड़ताल कितना दिन चला? 25 दिन। कितना दिन? 25 दिन। तो सबसे पहली बात यहाँ पर M1 क्या होगा? अगर हम बात करें M1 की, M1 होगा 120, M1 होगा 120। अगर हम बात करें D1 की, तो इन्होंने कितना दिन काम किया? कितना दिन काम किया भाई? 10 दिन। यानी D1 कितना होगा? 10। M1 120 और D1 10 दिन ही काम किया है। 25 दिन तो इन्होंने हड़ताल पर बिताया है। ठीक, तो 25 दिन हड़ताल, 10 दिन काम, 25 10 35, टोटल समय है कितना? 85। 85 में 35 दिन तो यूँ ही निकल गए। बचे कितने दिन? 50 दिन। 50 दिन जो हमारे बचे हैं वह क्या है? D2 है। 50 दिन क्या है? D2। अगर हम बात करें M2 की, तो 120 प्लस x रख लेंगे। 120 प्लस x। D1 में H1 का भी मान दिया हुआ है। पहले H1 कितना कर रहा है? 10 घंटा। यानी पहले वाले जो मजदूर है 10 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं, लेकिन दूसरे वाले H2 वालों ने क्या किया कि उन्होंने बोला भाई हम लोग खाली 8 घंटा ही काम करेंगे, 8 घंटा ही काम करेंगे। तो बताइए कि शेष और कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी? कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी भाई? फार्मूला वही है, इसमें H1 बढ़ा लीजिए, यहाँ पर H2 हो जाएगा। ठीक, डाटा रखते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है नीचे, रख दे डायरेक्ट। 120 गुणे 10 गुणे 10 बराबर M1 D1 H1 बराबर M2 120 प्लस x गुणे 50 गुणे 8। ठीक, अब इस 50 को क्या करते हैं? 8 5 40, 400 हो जाएगा। 400 को उधर कर देते हैं तो 400 से कटेगा, कट जाएगा। 8 5 40, 400। यानी अगली लाइन 120 10 बटा में 50 गुणे 8 बराबर 120 प्लस x। ठीक, तो 0 से 0 कैंसिल आउट। 5 एकमा 5, 5 दूना के 10, 2 एकमा 2, 2 चौको 8, 4 एकमा 4 और 4 त्याई 12। तो बचा क्या इधर? 10 और 3, 10 त्याई 30। कितना बचा? 30। अर्थात 30 बराबर 120 प्लस x। इसको इधर करते हैं, आंसर तो माइनस में आएगा। लेकिन क्या मजदूर माइनस में होंगे भाई? नहीं,
मजदूर माइनस में नहीं होंगे, अर्थात 90 और मजदूरों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। 90 और मजदूरों की क्या होगी, आवश्यकता। 90 लोग और आएंगे तब वह काम कहीं समय से जाकर क्या होगा, समाप्त होगा। ठीक है, और यह कंडीशन जो उन्होंने रखी है कि हम 8 घंटा ही करेंगे, तो 8 घंटा ही करेंगे, लेकिन 120 लोग स्टार्टिंग में हैं और 90 लोग और आएंगे, तब जाके वह कार्य समय से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है 120 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटा काम करके किसी कार्य को 85 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम को शुरू भी किया। शुरू करने के 10 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले गए। हड़ताल 25 दिन चला। 10 दिन काम किया, 25 दिन हड़ताल किया, तो 10, 25, 35 दिन हो गए। टोटल समय 85 दिन का था, जिसमें 35 दिन निकल गया, बचा 50। जो 50 दिन बचा वो हमारा D2, 50 दिन बचा D2। चलिए, तो शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए कितने और मजदूरों की जरूरत होगी यदि वे कार्य प्रतिदिन 8 घंटा करते हैं तो। ठीक है, तो भाई M1 120, D1 10, H1 10। 10 घंटा प्रतिदिन स्टार्टिंग वाले कर रहे हैं, लेकिन बाद वाले जो आ रहे हैं ना वो कह रहे हैं कि हम 8 घंटा ही करेंगे, एक दिन में 8 घंटा ही काम करेंगे। तो D2 50, H2 8, 120 प्लस x, मजदूरों की संख्या पता नहीं है इसलिए x। डाटा वही है M1 H1 D1, M1 D1 H1 या M1 D1 सॉरी M1 H1 D1, कोई चीज़ M1 D1 H1 या M1 H1 D1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब मल्टीप्लाई में बराबर M2 D2 H2। डाटा हमने रख दिया 120 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 120 प्लस एक्स, 120 प्लस एक्स गुणे ब्रैकेट में गुणे 50 गुणे 8। यानी अब यह दोनों को हमने क्या किया, इधर इनटू में तो बराबर इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, कटा दिया। कटने पिटने के बाद बचा कितना, 30 बराबर 120 प्लस एक्स। अब प्लस हो गया, 100 को 20 को इधर लाएंगे, एक्स को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। क्या मजदूरों की संख्या माइनस में आएगी? ऐसा कभी नहीं होगा कि मजदूरों की संख्या किस में आए, माइनस में आए। तो हम क्या करेंगे, डाटा हमारा माइनस में आएगा लेकिन हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, हालांकि आंसर माइनस में आया, माइनस क्या, एक्स का मान माइनस में होगा, मजदूरों की संख्या माइनस में होगी नहीं, और बढ़ेगी तभी समय होकर समाप्त होगा, इसलिए एक्स का मान कितना आया, 90। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल और ये पॉइंट आपको जरूर समझ में आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। ये हम लोगों का टाइप सी था, हड़ताल पर आधारित प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप पर जो भी प्रश्न बनेंगे, इस प्रकार के जितने भी प्रश्न बनेंगे वे आप कर पाएंगे। चलिए अब लोग हम पढ़ते हैं टाइप डी के पर। इस पर बढ़ते हैं टाइप डी पर। स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए तो ऐसा करते हैं कि आज की क्लास को बस करते हैं, समय भी काफ़ी हो गया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप डी। तब तक के लिए धन्यवाद।